हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में बच्चे डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 36 फॉर क्लास 7th गणित विषय की। ये वर्कशीट है जो आपके लिए 16 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक रहेगा प्रायोगिक ज्यामिति त्रिभुज की रचना। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आओ याद करें, यदि रेखा L1 और L2 दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M एक तिर्यक रेखा है तो रिक्त स्थान भरिए। तो बेटा ये हम पहले भी कर चुके हैं। रेखा L1 और L2 क्या है, ये दोनों दो समांतर रेखाएं हैं और रेखा M जो है वो इन दोनों को काटती हुई एक तिर्यक रेखा है। तो आपको रिक्त स्थान भरना है। तो देखिए जो कोण 4 है और कोण 6 है, तो देखिए यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कोण 4 और कोण 6, ये तो कोण 6 हो गया, ये कोण 4 हो गया। तो रिक्त स्थान भरना है। तो दोनों जो है कोण बराबर हैं, क्योंकि ये कैसे कोण है, तो हमने पढ़ा था कि जेड के जो है इस तरह से अंदर जो कोण आते हैं वो क्या है, वो अंतः एकांतर कोण होते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि कोण जो है ये क्या है, ये है अंतः एकांतर कोण। ठीक है, क्या है ये, अंतः एकांतर कोण है। बी देखिए, कोण 4 और कोण 5, कोण 4 और कोण 5 जो है एक ही लाइन पे बने हुए दो कोण हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, इनका कोणों का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। एक संगत कोण का जोड़ा, तो एक संगत कोण का जोड़ा जो है, कौन कौन से कोण जो है यहाँ पर क्या है, संगत कोण होंगे। तो बेटा इसमें संगत कोण कौन से होंगे, देखिए ये कोण 4 और कोण 8 जो है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे कोण 4। ठीक है, और कोण 8 जो है एक संगत कोण का जोड़ा है। इसके अलावा कोण 3 और कोण 7 एक जोड़ा हो जाएगा, या कोण 2 और कोण 6 जो है ये भी क्या होगा, जोड़ा होगा। तो ये जो है आप यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 दिया गया है, एक त्रिभुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण गुण दिए गए समकोण त्रिभुज में ACB में। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C। तो तीनों देखिए कोण A B C तीनों कोणों का योग जो है, जोड़ कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 180 डिग्री। नेक्स्ट है बी पार्ट दिया गया है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, देखिए ए स्क्वेयर ये जो है और इनका एक, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के जो अनुसार इन दोनों का जो स्क्वेयर है, दोनों का वर्ग जो है सामने वाली भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू सी स्क्वेयर, ये आ जाएगा, सी का वर्ग इसके बराबर हो जाएगा। सी देखिए ए प्लस बी इन दोनों जो भुजाएं हैं इनका जो जोड़ है, ठीक है, वो किसके बराबर होना चाहिए, सी से ज्यादा होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी वो ज्यादा होना चाहिए किससे, सी से, तभी एक रचना का निर्माण हम कर सकते हैं, त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है रचना के चरणों की पुनरावृत्ति। अनिका ने एक त्रिभुज जो है LMN, हमारे पास एक त्रिभुज है LMN जो M पर समकोण है। तो M पर क्या है, M पर वो समकोण है। ठीक है, और जिसमें LN 5 सेंटीमीटर, LN 5 सेंटीमीटर है, MN 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, MN कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। उसने प्रत्येक चरण को अलग अलग शीट पर बनाया, गलती से सब शीट का क्रम जो है वो बदल गया है। क्या आप उसकी मदद करेंगे कि रचना के चरणों को सही क्रम में लगाने में क्या करना है, हमें उसकी मदद करनी है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले नीचे की भुजा ली जाएगी। तो पहला तो चरण ये हो गया कि सबसे पहले MN लिया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरा चरण क्या होगा, दूसरा चरण होगा कि M पर क्या है, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो त्रिभुज है वो समकोण है, तो M पर समकोण है तो 90 डिग्री का कोण बनाया जाएगा किस पे, इसके ऊपर। ठीक है, M पर। तो ये हो गया दूसरा चरण। तीसरा चरण हो जाएगा, उसके बाद जो है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर खोल के N को केंद्र मानते हुए वो एक जो है क्या लगाएगी, चाप लगाएगी, क्योंकि LN जो है दी गई है। तो ये हो जाएगा तीसरा स्टेप, तीसरा चरण। चौथा चरण हो जाएगा, फिर जो है वो क्या करेगी, वो इस तरह से इनको मिला देगी L और N को। तो ये चौथा चरण हो जाएगा। और यहाँ पर जब कंप्लीट लिख दिया, ये 5 सेंटीमीटर है, ये रफ स्केच कंप्लीट हो गया, तो ये जो है 5वां चरण हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, आओ प्रयास करें, निम्न में से किसमें एक अद्वितीय त्रिभुज खींचा जा सकता है तथा कारण भी लिखें क्यों या क्यों नहीं।
फर्स्ट दिया गया है त्रिभुज एबीसी की रचना करें, जबकि दिया है AB 4 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर और CA 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें देखना है कि ये त्रिभुज जो है इसकी रचना हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो इसका आंसर हम यहाँ करेंगे। तो देखिए इसकी रचना नहीं हो सकती। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? इसमें AB अगर हम देखें, हमें पता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होना चाहिए। अगर हम देखें AB और CA, AB प्लस CA ये जो है BC से ज्यादा होना चाहिए। तो AB हमारे पास 4 है, 4 प्लस 3 कितना हो गया? ये जो है ये 8 से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इस त्रिभुज की रचना नहीं हो सकती। तो आप लिख देंगे इस त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, क्योंकि दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी से कम है, तीसरी से कम है। तो कारण लिखना है साथ साथ आपको। ठीक है, दूसरा करते हैं। दूसरा दिया गया है त्रिभुज XYZ की रचना करें, जबकि दिया गया है एक्स वाई 6 सेंटीमीटर, एक्स 90 डिग्री तथा वाई जो है वो 120 डिग्री। तो XYZ की रचना करें तो हम देखेंगे कि क्या हम इसकी रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे। सेकंड देखिए यहाँ पे आपको कोण X दिया गया है 90 डिग्री, कोण Y दिया गया है 120 डिग्री। हमें पता है कोण X प्लस कोण Y प्लस कोण Z, XYZ त्रिभुज है, तो इन तीनों का योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। लेकिन यहीं पर देखिए बेटा x और y दोनों को मिला के ही यहाँ पर हमारा जो है वो 210 डिग्री हो जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, 180 से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो जो है यहाँ पे आप लिख देंगे x प्लस कोण y जो है वो कितना हो गया? 210 डिग्री, जो कि 180 डिग्री से ज्यादा है। तो इसीलिए आप लिख देंगे कि इस त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, त्रिभुज की रचना संभव नहीं है, क्योंकि कोणों का योग 180 से ज्यादा है, कोणों का योग 180 डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे आप। ये दूसरे का उत्तर है बेटा, दूसरे का त्रिभुज की रचना संभव नहीं है। तीसरा देखेंगे त्रिभुज PQR की रचना करें, जबकि दिया है PQ 6 सेंटीमीटर, P 60 और R 30। तो देखिए इसमें PQR है तो कोण जो है यहाँ पे तीनों कोणों का योग जो है वो भी 180 के बराबर होना चाहिए। कोण P प्लस कोण Q और कोण R 180 होना चाहिए। P दिया गया है 60, Q निकाल लेंगे, प्लस R दिया गया है 30, तो 180। तो ये कितना हो गया? 60 और 30 90 डिग्री, प्लस कोण Q निकालना है तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90, तो कितना आ गया? 90 डिग्री। यानी ये जो PQR है एक समकोण है, आप इसकी रचना भी कर सकते हो। ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका होगा, ये 90 डिग्री Q है, तो आपका जो है यहाँ पे P ये होगा, Q ये होगा। Q पे आप 90 डिग्री का कोण बनाएंगे यहाँ से 90 डिग्री और फिर इनको आप मिला देंगे, तो ये आपका PQR एक त्रिभुज की रचना हो जाएगी। ठीक है, तो आप लिख देंगे हाँ यह त्रिभुज संभव है। तो लिख देंगे हाँ यह संभव है, क्योंकि हमने बना के भी दिखा दिए, तो हाँ यह संभव है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी बच्चों मैथ्स की वर्कशीट। एंड आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।